हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है, हमारी रुचिरा पुस्तक का त्रयोदश पाठ है छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। छितौ यानी होता है पृथ्वी पर, राजते अर्थात शोभायमान है, भारत अर्थात भारत भूमि, स्वर्ण भूमि यानी स्वर्ण भूमि के रूप में। पृथ्वी पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। इस पाठ के लेखक जो है वो कृष्णचंद्र त्रिपाठी है। इस पाठ के अंदर धरती के बारे में, भारत भूमि की धरती के बारे में बताया गया है कि हमारी भारत की जो धरती है वो किस प्रकार की है। तो इसमें कुछ श्लोक बताए गए हैं, जिनमें से पहला श्लोक है सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयम स्वर्णवद भाति शस्यै धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ करते हैं, जहां खाद्यान्न भाण्डम, सबसे पहले अर्थ किसका हो जाएगा? खाद्यान्न भाण्डम अर्थात खाद्यान्नों के पात्र, जहां खाद्यान्नों के पात्र सदैव, सदैव यानी होता है सदैव या हमेशा, या तो आप सदैव लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, हमेशा। सुपूर्णम अस्ति, सुपूर्णम अस्ति यानी पूरी तरह से भरे रहते हैं, पूरी तरह से भरे रहते हैं। यत्र, यत्र यानी होता है जहां, यत्र मीन्स जहां, नदीनाम जलम अर्थात नदियों का जल, नदीनाम जलम अर्थात नदियों का जल। पीयूष तुल्यम, पीयूष तुल्यम यानी होता है अमृत के समान होता है, जहां नदियों का जल अमृत के समान होता है। इयम, इयम यानी है यह, इयम मीन्स यह। धरेयम, धरेयम यानी होता है धरती, यह धरती। स्वर्णवद यानी सोने के समान, शस्यै अर्थात फसलों से, यह धरती फसलों से सोने के समान। भांति, भांति यानी होता है सुशोभित है, भांति मीन्स सुशोभित है। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये मैंने आपके चैप्टर का ही नाम है कि छितौ अर्थात पृथ्वी पर, भारत स्वर्ण भूमि यानी जो भारत भूमि है वो स्वर्ण भूमि के रूप में, राजते यानी शोभायमान है, कि पृथ्वी पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो पूरा अर्थ क्या हो गया आपका? जहां खाद्यान्नों के पात्र सदैव पूरी तरह से भरे रहते हैं, जहां नदियों का जल अमृत के समान होता है, यह धरती फसलों से सोने के समान सुशोभित है, और पृथ्वी पर भारत भूमि जो है वो स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। दूसरा श्लोक, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी अस्त्र धूरई अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। हमारी यह जो धरती है, यह धरती त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी धोरई, धोरई यानी होता है आकाश, त्रिशूल अग्नि नाग
पृथ्वी और आकाश, ये जो 5 चीजें हैं वो मिसाइलों के नाम हैं कि यह धरती, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश अस्त्र, अस्त्र यानी होता है अस्त्रों से, जैसे अस्त्रों से तथा अणुनाम महाशक्ति भी, अणुनाम यानी परमाणु, महाशक्ति भी यानी महाशक्तियों से, तथा परमाणु महाशक्तियों से इसके नंबर लिख देते हैं। पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ये हो गया आपका 5वें पे और ये हो गया 6 पे। महाशक्ति भी अर्थात महाशक्तियों से, पूरितेयम, पूरितेयम यानी होता है परिपूर्ण है, पूरितेयम अर्थात परिपूर्ण है कि यह धरती, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश जैसे अस्त्रों से तथा परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। यहां अगर धरेयम का संधि विच्छेद करें तो धरेयम का संधि विच्छेद होता है धरा प्लस ईयम, धरा प्लस ईयम, ईयम, ईयम यानी होता है यह, 8वें नंबर पे इसका अर्थ हो जाएगा कि ईयम यानी यह, सदा यानी होता है हमेशा, सदा मीन्स हमेशा, राष्ट्र रक्षा रतानाम अर्थात राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए, राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए जो वीर पुरुष है, इसकी संस्कृत यहां पे नहीं दी गई है वीरों की, तो कि जो राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए हैं वो कौन है? वीर, वीरों की धरा, धरा यानी भूमि है, यह हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए वीरों की भूमि है। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि अर्थात धरती पर या पृथ्वी पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। पृथ्वी पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? यह धरती त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश जैसे अस्त्रों से तथा परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। यह हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए वीरों की भूमि है और पृथ्वी पर जो भारत भूमि है वह स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। अब हमारा तीसरा श्लोक, इयं वीर भोग्याम तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया च भू देवगेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम यानी यह, इयम मीन्स यह, भू यानी होता है भूमि। यहाँ पे सबसे पहले इधर दूसरे नंबर पे किसका अर्थ हो जाएगा? भू का। भू यानी क्या होता है? भूमि, यह भूमि। वीर भोग्याम अर्थात वीरों द्वारा भोगने योग्य, वीर भोग्याम अर्थात वीरों द्वारा भोगने योग्य। तथा मीन्स तथा, कर्म सेव्या, कर्म सेव्या यानी होता है कर्मों द्वारा सेवा करने योग्य, तथा कर्मों द्वारा सेवा करने योग्य। जगद वंदनीया, जगद वंदनीया यानी विश्व द्वारा पूजा करने योग्य, विश्व द्वारा पूजा करने योग्य। च यानी और,
देवगेया यानी देवताओं द्वारा गाने योग्य है, और देवताओं द्वारा गाने योग्य है। इयम, इयम यानी यह, इयम मीन्स यह। सदा, सदा यानी होता है हमेशा या सदैव, यह सदैव। पर्वणाम यानी पर्वों की, उत्सवानाम यानी और उत्सवों की, यह सदैव पर्वों और उत्सवों की। यहां पे दिया हुआ है आपका धरा, धरा यानी होता है भूमि है। तो पूरा क्या हुआ, यह भूमि वीरों द्वारा भोगने योग्य तथा कर्मों द्वारा सेवा करने योग्य, विश्व द्वारा पूजा करने योग्य और देवताओं द्वारा गाए जाने योग्य है। यह सदैव पर्वों और उत्सवों की भूमि है। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, अर्थात पृथ्वी पर भारत भूमि जो है वो स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। पृथ्वी पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। 4 श्लोक। इयम ज्ञानिनाम चैव वैज्ञानिकानाम बी पश्चित जनानाम इयम संस्कृतानाम बहुनाम मतानाम जनानाम धरा इयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम यानी होता है यह, इयम मीन्स यह। ज्ञानी नाम यानी ज्ञानियों, ज्ञानी नाम यानी ज्ञानियों। वैज्ञानिका नाम अर्थात वैज्ञानिकों। यह ज्ञानियों वैज्ञानिकों। बी पश्चित जनानाम अर्थात विद्वान लोगों, विद्वान लोगों। च यानी होता है और, च यानी और। संस्कृतानाम यानी सुसंस्कृत लोगों की, और संस्कृतानाम यानी सुसंस्कृत लोगों की। क्या है, भूमि के बारे में विशेषता बता रहे हैं कि हमारी ये जो भूमि है वो ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वान लोगों की और सुसंस्कृत लोगों की क्या है, भूमि है। इयम, इयम यानी होता है यह, इयम मीन्स यह। बहुनाम मतानाम यानी अनेक मतों को मानने वाले, यह अनेक मतों को मानने वाले। जनानाम, जनानाम यानी लोगों की। यहां पे दिया हुआ है धरा, धरा यानी भूमि है। तो यहां तक हमारा अर्थ क्या हुआ कि यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वान लोगों की और सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। यह अनेक मतों को मानने वाले लोगों की भूमि है। छितौ यानी धरती पर, भारत स्वर्ण भूमि अर्थात भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में, राजते यानी शोभायमान है। धरती पर या पृथ्वी पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में
शोभायमान है। तो हमारे पूरा जो 4th श्लोक है उसका अर्थ क्या हुआ? यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वान लोगों और सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। यह अनेक मतों को मानने वाले लोगों की भूमि है। धरती पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। 5वां श्लोक है हमारा, इयम शिल्पीनाम यंत्र विद्याधराणाम भिषक शास्त्रीनाम भू प्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कविनाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम यानी होता है यह, इयम मीन्स यह, शिल्पी नाम यानी शिल्पियों की, शिल्पी नाम अर्थात शिल्पियों की, यंत्र विद्या धराणाम अर्थात यंत्र विद्या को जानने वाले लोगों की, यंत्र विद्या को जानने वाले लोगों की, भिषक शास्त्री नाम यानी चिकित्सा शास्त्र की, चिकित्सा शास्त्र की, प्रबंधे युतानाम, प्रबंधे युतानाम यानी प्रबंध में लगे हुए, प्रबंधे युतानाम अर्थात प्रबंध में लगे हुए जो लोग हैं उन लोगों की, भू अर्थात भूमि है। यह शिल्पियों, यंत्र विद्या को जानने वाले लोगों की, चिकित्सा शास्त्र, प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। चाहो तो आप यहाँ पे बीच में क्या लगा सकते हैं, और, कि और प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। इयम, इयम यानी होता है यह, इयम मीन्स यह, नटानाम, नटानाम यानी अभिनेताओं की, यह अभिनेताओं, नटी नाम यानी होता है अभिनेत्रियों, कवि नाम यानी होता है कवियों, कि यह अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों की धरा, धरा यानी है भूमि है। और नीचे छितौ राजतौ भारत स्वर्ण भूमि अर्थात धरती पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। धरती पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो पूरा अर्थ क्या हो गया, यह शिल्पियों, यंत्र विद्या को जानने वाले लोगों की, चिकित्सा शास्त्र और प्रबंध में लगे हुए लोगों की भूमि है। यह अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों की भूमि है। धरती पर भारत भूमि जो है वो स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। लास्ट श्लोक, वने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम शिखीनाम शुकानाम पिकानाम धरा इयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। बने यानी वन में, यह वन में, दिग्गजानाम, दिग्गजानाम यानी होता है हाथियों की, केशरीणाम, केशरीणाम यानी होता है सिंहों की, तटीनाम, तटीनाम यानी होता है नदियों की, तथा यानी तथा, धराणाम यानी होता है पर्वतों की, धराणाम यानी पर्वतों की, भू यानी होता है भूमि और वर्तते यानी है, पर्वतों की भूमि है।
यह वन में हाथियों की, सिंहों की, नदियों की तथा पर्वतों की भूमि है। आगे शिखीनाम, शिखीनाम यानी होता है मोरों की, यह मोरों की, यहां पे दे रखा था ईयम, ईयम यानी यह, शिखीनाम यानी मोरों की, शुकानाम, शुकानाम यानी होता है तोतों की, यह मोरों की, तोतों की, पिकानाम, पिकानाम यानी होता है कोयलों की, और कोयलों की, धरा, धरा यानी भूमि है, यह मोरों की, तोतों की और कोयलों की भूमि है। धरती पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। धरती पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? यह वन में हाथियों की, सिंहों की, नदियों की तथा पर्वतों की भूमि है। यह मोरों की, तोतों की और कोयलों की भूमि है। धरती पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो स्टूडेंट, हमारा ये जो चैप्टर 13 है वो कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसे रीड करें। थैंक यू स्टूडेंट।